सोचिए, हर महीने सैलरी आते ही गायब हो जाती है। मोबाइल की बिल की ईएमआई, बाइक की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल, नींद उड़ जाती है, दिमाग बही रहता है। आज के इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कर्ज क्यों बनता है, कर्ज से बाहर कैसे निकला जाए और पूरी जिंदगी डेट फ्री कैसे रहा जाए। वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको दूंगा एक ऐसा 30 दिन का प्लान जिसमें आप कर्ज के सर्कल से बाहर निकल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से, और इसमें देखते हैं हम आखिर कर्ज होता क्यों है। कर्ज कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन गलत वजह से लिया गया कर्ज जिंदगी खराब कर देता है। भारत में 90% लोग कर्ज में क्यों है। पहला, बिना बजट के खर्च लोग कमाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि पैसा जाता कहाँ है। जैसे यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई। खर्च करना इतना आसान हो गया है कि दर्द महसूस ही नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, दिखावे की जिंदगी। पड़ोसी ने नई बाइक ली है, दोस्त ने आईफोन खरीदा है, इंस्टाग्राम पर सब खुश दिख रहे हैं और हम नहीं। ईएमआई पर चीजें खरीद लेते हैं। याद रखिए, दिखावे की जिंदगी कर्ज की जिंदगी होती है। पॉइंट नंबर 3, क्रेडिट कार्ड का जाल। क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या कहती है, बाय नाउ पे लेटर, लेकिन सच्चाई क्या है, मिनिमम पेमेंट सबसे धोखा। 35 से 45% सालाना ब्याज, एक छोटा सा बिल सालों का कर्ज बन जाता है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, इमरजेंसी फंड न होना। बीमारी, नौकरी जाना, एक्सीडेंट। जब जेब में पैसा नहीं होता तो आदमी मजबूरी में लोन लेता है। अब पार्ट नंबर 2 देखते हैं, कर्ज के प्रकार। कौन सा अच्छा, कौन सा खराब है। हर कर्ज बुरा नहीं होता। अच्छे कर्ज कौन से होते हैं, इसके लिए देखते हैं, जैसे एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, होम लोन। होम लोन को थोड़ा समझदारी से देख के ले, जो आपकी इनकम बढ़ाए वही कर्ज, जो आपकी इनकम बढ़ाए वह कर्ज बुरा नहीं है। बुरे कौन से होते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, मोबाइल, टीवी, शॉपिंग ईएमआई, जो सिर्फ शौक और दिखावे के लिए हो, वे आपको गरीब बनाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं पार्ट नंबर 3, डेट फ्री बनने का पहला नियम, बजट। अगर आप बजट नहीं बनाते तो पैसा आपका नौकर नहीं है, आप पैसे के नौकर बन जाते हैं। सिंपल बजट रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसमें हम देखते हैं 50-30-20 का रूल। 50% जरूरतें, 30% शौक एंड 20% बचत। अगर इनकम कम है तो शौक वाला हिस्सा कम करें, बचत कभी कम मत करो। एक प्रैक्टिकल टिप के साथ हर खर्च लिखिए, फोन, ऐप या डायरी इस्तेमाल करिए। महीने के आखिर में देखिए पैसा कहाँ गया। इसके साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 पे देखते हैं हम क्रेडिट कार्ड से कैसे बचें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ये नियम याद रखिए, 3 गोल्डन रूल्स। सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करना है, हर महीने फुल पेमेंट, एक से ज्यादा कार्ड नहीं। अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो कार्ड बंद कर देना कमजोरी नहीं है, समझदारी है। इसी के साथ हम देखते हैं पार्ट नंबर 5, ईएमआई लेने से पहले 3 सवाल। ईएमआई आसान लगती है, लेकिन यही कर्ज का सबसे बड़ा कारण है। खुद से पूछिए, क्या ये चीज जरूरी है, क्या मैं 6 महीने रुक सकता हूँ, इनकम रुक गई तो ईएमआई कैसे भरूंगा। अगर दिल से जवाब नहीं है तो ईएमआई मत लीजिए। हम देखते हैं पार्ट नंबर 6, इमरजेंसी फंड। कर्ज की बचने की ढाल होती है। कर्ज फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड क्या है। 3 से 6 महीने का खर्च इमरजेंसी फंड कहलाता है। इसे अलग अकाउंट में रखें, सिर्फ इमरजेंसी के लिए। ये पैसा आपको लोन से बचाता है, मेंटल स्ट्रेस कम करता है, कॉन्फिडेंस देता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 पर, अपने पुराने कर्ज से बाहर कैसे निकले। अब सबसे जरूरी सवाल, जो कर्ज पहले से है उसे कैसे खत्म करें। इसके लिए 2 मेथड यूज करते हैं। मेथड नंबर 1, सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज पहले चुकाएं, जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स, बाकी। और मेथड नंबर 2, सबसे छोटा कर्ज पहले खत्म करें। मोटिवेशन बढ़ाता है, जो आपको शूट करे वही अपनाइए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं वीडियो में पार्ट नंबर 8 पे, इनकम बढ़ाइए, लाइफस्टाइल नहीं। गलती क्या करते हैं लोग, इनकम बढ़ते ही बड़ा घर, महंगी गाड़ी, महंगे शौक। सही तरीका, इनकम बढ़े, पहले कर्ज खत्म करो, फिर बचत, फिर इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद आखिर में लाइफस्टाइल को बूस्ट कर सकते हैं। इनकम बढ़ाने के तरीके खोजने बहुत जरूरी है, जैसे नई स्किल सीखें, ऑनलाइन काम करें, फ्रीलांसिंग करें, प्रमोशन या बेटर जॉब करें, ये बहुत जरूरी है। अब देखते हैं पार्ट नंबर 9, इन्वेस्टमेंट डेट फ्री रहने का हथियार है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा आपके लिए काम करे। बिगिनर के लिए ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स में, पीपीएफ हो सकता है, इंडेक्स फंड हो सकता है। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो कर्ज लेने की जरूरत कम होगी।
और ये हमें करना बहुत जरूरी है। इसी तरह हम देखते हैं पार्ट नंबर 10, मानसिक बदलाव। डेट फ्री रहना सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, इस सोच का खेल है। सोच बदलिए, सबके पास है, मुझे जरूरत है या नहीं, EMI आसान है, कर्ज भारी है, आज जी लो, कल भी जीना है। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको एक 30 दिन का डेट फ्री एक्शन प्लान बनाकर दूंगा। ये रहा आपका प्लान। तो डे 1 से डे 5 में सारे खर्च लिखिए, इंटरेस्ट रेट देखिए, क्रेडिट कार्ड यूज बंद करें और डे 6 से डे 15 तक के बीच में बजट बनाइए, एक्स्ट्रा खर्च काटिए, इमरजेंसी फंड शुरू कीजिए और डे 16 से डे 30 तक हाईएस्ट इंटरेस्ट लोन पर एक्स्ट्रा पेमेंट, साइड इनकम खोजिए, इन्वेस्टमेंट सीखिए। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 12, एक एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखते हैं। रमेश की सैलरी 25,000 थी, क्रेडिट कार्ड प्लस EMI मिलाकर 40,000 का कर्ज। उसने बजट बनाया, कार्ड बंद कर दिया और 1 साल में कर्ज खत्म हो गया। आज SIP करता है, यानी इससे हमें क्या सीख मिलती है? कम कमाओ कोई बात नहीं, गलत खर्च मत करो, यही असली अमीरी है। फाइनल गोल्डन रूल्स क्या कहते हैं? जितना कमाओ उससे कम खर्च, EMI से दोस्ती मत करो, इमरजेंसी फंड बनाओ और इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करो, दिखावे से दूर रहो। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और कोई कर्ज में न फंसे, और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं रियल मनी, रियल लाइफ और रियल फ्रीडम की। आपका सवाल कमेंट में लिखिए, आप किस कर्ज से परेशान हैं। मैं अगले वीडियो में उसका सलूशन देने की कोशिश करूंगा या वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद।